Welcome to With Love, a podcast that celebrates people, purpose, selfless intent, and quiet acts of kindness. This year, as With Love NGO completes 10 years of Seva, we wanted to pause and say thank you, not with applause, but with stories. नमस्ते, आज हमारे साथ हैं आशीष कुमार ज्ञानेश्वर क्षीरसागर। इनकी कंपनी भी है जिसका नाम है टेक्नोविंग सिस्टम्स सेफ्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आशीष ने 2012 से पाउलॉट फाउंडेशन को स्टार्ट किया, वो उसके संस्थापक हैं। तो आइए आज आशीष से मिलते हैं और समझते हैं कि उन्होंने ये फाउंडेशन क्यों स्टार्ट किया और इसके बारे में वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। तो आशीष, नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप जब विथ लव से जुड़े तो आपको किस तरह की हेल्प मिल पाई और उस हेल्प से पाउलॉट के लिए आपको क्या आगे हेल्प हो पाई और कैसे ये हमारा जो विथ लव का कॉम्बिनेशन है आपके साथ में, इसके लिए हम साथ में काम कर पाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा शेयर कर पाएंगे आप? ज़रूर। एक्चुअली पाउलॉट फाउंडेशन का मेन मोटो जो है वो है माइग्रेशन रोकना, गांव में एक इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी लाना, गांव को अपने पैरों पे खड़ा करना। एक्चुअली हम पहले से ही चाहते थे कि कोई ऐसे एनजीओ हो जैसे आपका फॉर लव जो है चैरिटेबल ट्रस्ट, तो हम चाहते थे हम लोग जब ग्रास रूट पे काम करते हैं तो हम शहर की तरफ नहीं देख पाते हैं, और जो ब्रिज बनना चाहिए गांव और शहर के बीच में, हम दोनों जैसे एनजीओ चला रहे हैं तो वो यानी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके एनजीओ के माध्यम से हम हमारे जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं विलेज डेवलपमेंट के लिए, जैसे धूप स्टिक है, ब्राउन राइस है, करवन का जाम है, आचार है, तो वो आप यानी हम लोग शहर की तरफ पहुंचा पाए आप जैसे एनजीओ के माध्यम से। आपके लैंटर्न्स तो हमारे सबने बहुत अप्रिशिएट किए, जो आप लैंटर्न्स, इजी टू मेक लैंटर्न्स जो आपने शेयर किए थे। यस, एक्चुअली दिवाली में हम लोग वो बहुत एक अच्छा उपक्रम चलाते हैं। हमारे यहाँ पे बाम्बू बहुत है तो हम बाम्बू का लैंटर्न बनाते हैं और उसमें एक अच्छा इनकम जनरेट होता है गाँव के लोगों के लिए। और मुझे कहने में बहुत अच्छा लगता है कि 1 लाख का बिज़नेस तो आपने हमको इस दिवाली में भी दिया। तो गांव में 1 लाख अमाउंट बहुत बड़ी होती है, उसमें कम से कम 10-15 घर जो है वो सस्टेन हो जाते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप खाली लैंटर्न नहीं, आप धूप स्टिक भी लेते हो, आप हमारे जाम आचार वो सब लेते हो। तो इस वजह से हमको ईजी जाता है कि हम गाँव में कुछ और अच्छा प्रोडक्ट निर्माण करें और गाँव के लिए, लोगों के लिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बोलते हैं कि गांव में एक तरफ से फंडिंग आ सके। आपके जो धूप स्टिक्स हैं हमारे इतने लोगों तक पहुंचे हैं और जिस इंग्रेडिएंट से आप बनाते हैं उसके लिए तो लोगों ने इतनी तारीफ़ की है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग चाहते भी वही है कि जो अच्छा गांव में, जैसे हम लोग बोलते हैं बिफोर इंडिपेंडेंट हमारा जब भारत सोने की चिड़िया थी तो गांव-गांव से बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आते थे। अभी ये जब सब हुआ है कि सब शहर की तरफ भाग रहे हैं लोग, और शहर में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। अभी हम लोग जो अनाज भी जो खा रहे हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हम लोग गाँव की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देके अगर वो सस्टेनेबल कर पाए, एक सेंद्रीय और नेचुरल फार्मिंग कर सके, जैसे धूप का दिया तो धूप भी पूरा आयुर्वेदिक है, उसमें नॉट ए %1 केमिकल। तो आप जो सराह रहे हैं वो तो डेफिनेटली हम लोगों को इनकरेज करता है कि हम अच्छे प्रोडक्ट और बनाएं। आशीष, अभी ये जो हमारे लोग हैं जो परचेज़ करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं, तो आप इन लोगों के लिए कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या फिर जैसे आपने सस्टेनेबिलिटी का बताया कि आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो इससे अगर लोगों को जुड़ना है तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में शेयर कर सकते हैं? ज़रूर। एक्चुअली जो लोग हमारे प्रोडक्ट ले रहे हैं माध्यम विथ लव चैरिटेबल ट्रस्ट, बराबर, यस, तो वो है तो वो हमारे लिए बहुत यानी हमारे लिए क्या बोलते हैं कि एक पिलर है, एक सपोर्ट है, बैकबोन रहता है। हर किसी चीज़ के लिए, हर एनजीओ के लिए एक बैकबोन होना चाहिए। तो फॉर लव जो अपना है वो हमारा बैकबोन है। आप प्रोडक्ट हमसे खरीदिए ज़रूर, और हम लोग भी चाहते हैं कि आपको बेहतरीन प्रोडक्ट दे सके, लेकिन हम आपको सीधा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जब ग्रास रूट पे काम करते हैं तो शहर की तरफ नहीं आ पाते। हम यही चाहेंगे कि आप वो स्प्रेड करें ज़्यादा से ज़्यादा, हम जैसे एनजीओ से आप कनेक्ट कर लें और हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि गांव की जो संस्कृति है,
गांव जो माइग्रेशन हमें रोकना है तो गांव में पैसा आना चाहिए। गांव में अगर एम्पावरमेंट होता है तो वो डेफिनेटली शहर की तरफ नहीं आएंगे, और शहर की तरफ नहीं आएंगे तो हम जो बोलते हैं कि भारत महासत्ता होना चाहिए, तो वो ज़रूर होगा जब गांव अपने आप समृद्ध हो जाएगा। और मुझे याद है आपने एक बार मुझे ये भी कहा था कि काफ़ी बार फैमिलीज़ जो हैं जो विलेजेस में हैं, तो उनको कभी कभी जो सीड्स हैं उनके लिए भी अगर किसी को हेल्प करना है तो वो कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करेंगे कि कैसे आप उनको सिखा रहे हैं, और आप ये भी मुझे बता पाएंगे कि कैसे आपने स्टार्ट किया है, अभी कितने विलेजेस हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे। ज़रूर। हमारा काम तोरना और राजगढ़ जो कैसल है, किला है शिवाजी महाराज का, उसके पीछे 18 गांव में है, और हम चाहते थे कि ये 18 गांव सस्टेन हो सके। तो भौगोलिक रचना उसकी ऐसी है कि वहाँ पे खाली राइस होता था, यानी भात होता था, और बाकी के 8 महीने वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। तो हम लोगों ने पहले तो वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करके हम लोगों ने जो बंधारा बोलते हैं, वनराई बंधारा, वो काम चालू कर दिया। उसको हो गया कम से कम 10 साल हो गए, हम 10 साल से वनराई बंधारा बांधते आ रहे हैं। फिर उस पानी का क्या करेंगे, तो उस पानी के लिए हम लोग सेकंड क्रॉप के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। तो हम जैसे मैडम है, जय मैं इनको ताई बोलता हूँ, तो हम उनसे अप्रोच करते हैं कि आप सीड्स दे दो, आप हमको अगर हो सके तो। जो फार्मर है वो गरीब है, एक्चुअली वो क्या है कि वहाँ पे खेती नहीं होती थी दूसरी, तो हम लोग उनको वो सीड्स देते हैं। जैसे हमने ओनियन का दे दिया। अभी हमारे यहाँ पे 2 गांव पूरी तरह से सस्टेन हो चुके हैं, एक का नाम है कुमले और एक का बोरडी, जो 18 गांव विलेज में आता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने अभी पूरा सेकंड क्रॉप लेना 4 साल से चालू कर दिया है, जहाँ पे गेहूँ होता है, ओनियन होता है, हरभरा होता है, मटकी होता है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी एक ट्रैक्टर भी लिया है। एक इंजिग्मा बोल के कंपनी है, उन्होंने हमको CSR में फंडिंग दिया था, तो हमने वहाँ से ट्रैक्टर लिया है, जो हम 50% सब्सिडाइज अमाउंट पे, जहाँ पे लोग 800-1000 रुपये लेते हैं, हम 300 रुपये में उनको फ्लोरिंग यानी सब वो करके देते हैं, कि नांगर नहीं बोलते हैं, उसको पेरनी बोलते हैं, सब हम करके देते हैं। और उनको धीरे धीरे अभी पता चला है कि हम राइस छोड़ के भी अलग क्रॉप्स ले सकते हैं, और वो उनके यहाँ सस्टेन हो सकते हैं। तो हम वही आपसे सबसे निवेदन करते हैं कि अगर हो सके तो हमारे लिए आप सीड्स दे सकते हो। हमारे फार्मर फैमिली के लिए आप एक उनको अडॉप्ट कर सकते हो कि बाबा इसका नांगरने का जो खर्चा आएगा हम दे देंगे, उसके लिए शायद फवारने बोलते हैं, जो कुछ करना पड़ता है, सेंद्रीय स्प्रे वगैरह पेस्टिसाइड्स करना है, तो उसके लिए हम उसको फैमिली अडॉप्ट करके भी हम उसको डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो अभी मेंशन किया आपने, पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे करने के लिए एक्सपेंस होता है, तो ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं? हाँ, ये ऑर्गेनिक के रहेगा। तो जैसे निमोनी आर्क वगैरह जो रहता है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे जो मिट्टी है उसका ऑलरेडी हम लोग बोलते कस बोलते हैं मराठी में, उसका स्ट्रेंथ कम हो चुका होता है। तो उसके लिए हमको बहुत सारे पेस्टिसाइड्स तो नहीं, लेकिन जैसे अपना खत बोलते हैं, काउडंग है, या काउडंग अर्थवर्म का जो मैन्योर होता है, तो उसके लिए हम लोगों को फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग उसके लिए भी डोनेट कर सकते हो। तो जैसे मैं समझ रही हूँ कि ये 2 एस्पेक्ट्स है, कि पहले चीज़ तो ये है कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं पूरे कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। एग्जैक्टली। अगर पेस्टिसाइड्स भी यूज़ हो रहे हैं तो वो भी ऑर्गेनिक ही यूज़ हो रहे हैं, तो एक ऑर्गेनिक अपने को एक सोर्स मिल जाता है। और दूसरा जो मैं समझ रही हूँ कि आपकी कोशिश ये हो रही है कि आप जितना हो सके उस फार्मर का जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है, वो आप कम से कम करना चाहते हैं, ताकि सेल के बाद जो भी अमाउंट उसको रिसीव हो उस पर उसका घर चल सके। बराबर एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि हम जितना एज अ टीम, जैसे हमारा एनजीओ कर रहा है, वैसे और लोग भी आगे आ सके, और ऐसे जैसे आपने बताया कि फार्मर्स को अडॉप्ट करके अगर ये एक्सपेंस लेते हैं तो इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन दोनों तरफ के लिए, फार्मर के लिए भी और जो रिसीव करने वाला है उनके लिए भी, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वैसे देखा जाए तो बहुत कॉस्टली होते हैं मार्केट में। तो अगर हम ये अप्रोच लेते हैं तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है जो भी हमें मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली आप यानी मेरा कहना ही वही है कि एक तो ऑर्गेनिक आपको मिल जाएगा एट लोअर रेट मिल जाएगा। सेकंड, हम लोग जो बोलते हैं कि शहर में भीड़ बहुत हो रही है, तो अगर गांव सस्टेन हो जाएंगे तो डेफिनेटली कोई शहर की तरफ नहीं आएगा, यानी शहर के लोग भी अच्छे रह सकेंगे और गांव के लोग भी अच्छे रह सकेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में हम जैसे दोनों एनजीओज काम कर रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग ये देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं, तो मैं उनके भी निवेदन करता हूँ कि आप हम जैसे एनजीओ से जुड़ जाइए, तो हम सबके लिए, यानी जो सोशल है और या जो समाज है, इनके लिए ये ज़रूर एक अच्छा योगदान हो जाएगा।
और मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि एक्चुअली काफ़ी 1-2 साल पहले ही उन्हें ये थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन आशीष एक वसति गृह भी चलाते थे, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करेंगे। हाँ, एक्चुअली अभी 76-77 ईयर हो गए इंडिपेंडेंस होके, लेकिन पूना से नज़दीक 70 किलोमीटर पे हालात ऐसे है कि बच्चों को अभी भी 24 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लिए। एक्चुअली ये बहुत दुखदायक है। क्या होता है कि अगर आप सोच लो यहाँ पे 24 किलोमीटर डेली चलना पड़े, जहाँ बारिश बहुत है, जहाँ का टेम्परेचर ही बहुत, यानी हमारे यहाँ पे ठंडे में 4-5 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, और बारिश में पूछो मत एक 2500 से 3000 मिलीमीटर रेन होता है वहाँ पे, जहाँ पे चलना भी मुश्किल है। तो वहाँ पे बच्चे अगर 24 किलोमीटर चलेंगे तो फिर वो सोचते कि क्या करना है पढ़ के। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया था वसति गृह से, जो मेरी माँ देखती थी पूरे की तरह। हमारे यहाँ पे 30 बच्चे थे जिनका खाना पीना रहना सब वहीं पे था। मैडम ने बहुत बार हम लोगों को किराना, वहाँ पे कपड़े यहाँ से कलेक्ट करके भी उन्होंने भेजे थे, तो वो चालू था। लेकिन अभी 2 साल पहले मेरी माँ चली गई, तो आई नेवर गॉट अ सेकंड पर्सन कि वो देखने वाला मुझे कोई दूसरा पर्सन मिला नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। एक्चुअली सोशल में एक बहुत दुखदायक बात यह है कि हमारे जाने के बाद शायद देखने वाला कोई और नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसके बाद देखने वाला कोई हो। मैं अभी ये चालू होने से पहले मैडम से बात किया कि हम लोग अभी अनाथ आश्रम की तरफ जा रहे हैं। क्या होता है कि हमारे यानी मेरा मानना ऐसा है, मैंने बहुत सारे एनजीओज देखे, मैंने एक पद्मश्री मिला था, उनका नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, तो उनका कम से कम मेरे ख्याल से 800 या 1000 विद्यार्थी है, और वो मुझे बोल रहे थे कि ये इतना बड़ा तुम देख रहे हो। मेरे जाने के बाद मैं एक पानी में यानी नदी में खड़ा हूँ, और वो एक मिट्टी का ढेकुल बोलते मराठी में, हिंदी में आई डोंट नो व्हाट टू से, एक खड़ा हूँ और मेरे साथ ये बह जाएगा पूरा। ये शोकांतिका है सोशल में कि हम जैसे आए हैं, क्योंकि हमारा खाली मानना यही था कि हमारा जन्म जो हुआ है वो मुक्ति के लिए हुआ है, दूसरे के चेहरे पे हंसी लाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो वही हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाद भी चालू रहे। मेरे ख्याल से खाली प्रकाश आमटे, बाबा आमटे के बाद प्रकाश आमटे का ही मैंने काम देखा है, लेकिन सेकंड जनरेशन में काम करने वाला बहुत सारे एनजीओज में नहीं है। शायद वो जाने के बाद उन एनजीओज का होगा क्या मालूम नहीं। सो माय थिंकिंग इज़ कि मैं जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम चालू कर रहा हूँ, कम से कम 15-20 लड़के मेरे बाद तो ऐसे रहेंगे कि जो ये काम आगे बढ़ा सके। ब्यूटीफुल। आई थिंक आपने ये जो शेयर किया है कि इसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, और एटलीस्ट देखो हमारा काम है ट्रेन करना, बाकी जो है वो ऊपर वाला देख लेगा, लेकिन आपने ये जो थॉट दिया है और आप ये प्रोसीजर में अभी एंटर कर रहे हैं, मतलब का पूरा सहयोग हमेशा आपके साथ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। As we come to the end of this conversation, we are reminded that change doesn't happen alone. It happens when people choose compassion over convenience and love over indifference. Thank you for being part of With Love community, for listening, for caring, and for believing that Seva, when done with dignity, can truly change lives. This was one voice from our journey of 10 years. Many more stories await. Until next time, keep choosing kindness with love.